हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम जो है यूपी पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं अब। तो एग्ज़ाम की तैयारियों में बच्चे लगे हुए हैं। मार्केट में भी सॉल्व पेपर आ चुके हैं, बच्चे ख़रीदने लगे हैं। तो क्योंकि बहुत दिन से बच्चे कह भी रहे थे कि मॉस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं, तो मैंने ये प्रिपेयर किए हैं। पहले भी मैंने एक बार वीडियो बना रखी है, लेकिन वो बैक पेपर के लिए बनाई थी, तो वो भी बच्चे उसको भी सर्च में देखते रहते हैं। लेकिन तब से सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो नए सिलेबस के हिसाब से ये क्वेश्चन है, आप इनको देख लीजिएगा और आप इन्हें अपनी तैयारी में शामिल कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर वाइज है कि जिस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन है ये, उसमें कुछ शॉर्ट टिप्पणी लिखने के छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं, वो देखते रहना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्रतिबल विकृति आरेख। ये पहले भी वीडियो में भी था, इस बार भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता रहता है क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है थर्मल स्ट्रेस तापीय प्रतिबल से आप क्या समझते हैं। तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, उसको आप तैयार कर लें। उसके बाद मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया है शॉर्ट नोट टिप्पणी लिखी है। ये टिप्पणी लिखने में क्या है बच्चों की छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, तो ये ऐसी हैं कि ये आपको याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि मॉस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल भी हैं। ठीक है, तो जो थ्योरी और डेरिवेशन वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल से बचते हैं। वो चाहते हैं कि न्यूमेरिकल अटैम्प्ट ना करना पड़े और थ्योरी और डेरिवेशन के बेसिस पर पास हो जाएं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को थ्योरी में बहुत अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी ताकि उनकी बैक ना लगे। ठीक है, तो इसमें पहला है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, प्रतिबलों का सांद्रण, पॉइजन रेशियो, पॉइजन अनुपात, हुक का नियम, सुरक्षा गुणांक और परसेंटेज इलोंगेशन। ठीक है, इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को कोई लगता है इंपॉर्टेंट तो उसे भी देख सकता है, लेकिन ये 5 तो ज़रूरी देख लें। इनकी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिन्हें आप आराम से याद कर सकते हैं। अगले चैप्टर पे चलते हैं। ये विकृति ऊर्जा वाला चैप्टर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने पहले शॉर्ट नोट लिया है। रेजिलेंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलेंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, 3 परिभाषाएं हैं छोटी छोटी जो आप याद कर सकते हैं बहुत आराम से। उसके बाद इसमें एक टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस, सीधे प्रतिबल के कारण विकृति ऊर्जा। ये टॉपिक आपको तैयार करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू फॉलिंग लोड। किसी क्या कहते हैं, कॉलम पे, छड़ के कॉलम पे, कॉलर पे किसी ऊंचाई से भार गिराते हैं जब, तो उसमें जो विकृति ऊर्जा संचित हो जाती है उसका एक डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन आपको तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे भी टिप्पणी लिखने के हैं। जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, इसमें एक और है सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी परिभाषा भी आप पढ़ लेना। रेडियस ऑफ जायरेशन, घूर्णन त्रिज्या क्या होती है। और ये आप देख रहे हैं लंब अक्षों की प्रमेय और समांतर अक्षों की प्रमेय। इनके डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ क्या कहते हैं एक डायग्राम है और एक स्टेटमेंट है। ठीक है, वो स्टेटमेंट तैयार करना है और उसका जो फॉर्मूला है वो तैयार करना है। यह एग्जाम में पूछ सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन है। ये बताइए बच्चों, आपको ये तैयार करना ही है। ये लास्ट भी था पुरानी वाली वीडियो में, इसमें भी मैंने इसको रखा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये फिर टिप्पणी का क्वेश्चन आता है, इसी चैप्टर में है। आपको पता होगा कि जब वो बीम में कुछ है वो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बेंडिंग। ठीक है, तो उसमें है जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधी घूर्ण क्या होते हैं, वो एक चित्र बनता है इसमें बीम वाला, उसी में सारी परिभाषाएं आ जाती हैं। दूसरा है उदासीन सतह, न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन अक्ष, वक्रता त्रिज्या, और ये हो गया आकृति मापांक, सेक्शन मॉडुलस, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आप आराम से याद कर सकते हैं और ये एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर पे आ गए हैं आप टॉर्जन वाले चैप्टर पे, जिसमें है ठोस तथा खोखली शाफ्ट के सामर्थ्य और भारों की तुलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये 2 डेरिवेशन है असल में, कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट विद रिगार्ड टू दियर स्ट्रेंथ एंड वेट। तो किसी बार तो सामर्थ्य के हिसाब से कंपैरिजन करा लेता है, वो वाला डेरिवेशन है, और कई बार वेट के हिसाब से करा लेता है। तो ये दोनों ही डेरिवेशन आप तैयार कर लेना, एक ना एक इनमें से ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, मुख्य प्रतिबल, मुख्य तल की परिभाषाएं क्या होते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये
नया क्वेश्चन बाद में ऐड हुआ है नया सिलेबस में, पहले ये टॉपिक नहीं था मॉस में। उसके बाद ये भी टॉपिक नया है, फाइंड शाफ्ट डायमीटर अंडर कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन। ये इंपॉर्टेंट है, संयुक्त नमन तथा मरोड़ के अंतर्गत शाफ्ट का व्यास ज्ञात करना। ये डेरिवेशन आपको तैयार करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, नमन घूर्ण तथा कर्तन बल। अब हम आ गए एसएफडी बीएमडी वाले चैप्टर पर। तो यहाँ पे आपको नमन घूर्ण क्या होते हैं, कर्तन बल क्या होते हैं, ये क्वेश्चन तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बीम के प्रकार, सपोर्ट के प्रकार, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, नत परिवर्तन बिंदु। आपको पता है कि इसमें एसएफडी बीएमडी के न्यूमेरिकल भी होते हैं, वो आपने प्रैक्टिस करी होगी, तो वो न्यूमेरिकल भी आपको तैयार करने हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिकल भी जरूर आना है इसमें से, ठीक है। न्यूमेरिकल तो वैसे हर चैप्टर में से ही आएगा, सिर्फ फर्स्ट वाले को छोड़ के, ठीक है। फर्स्ट वाले में से न्यूमेरिकल बहुत कम आएगा, लेकिन बाकी सभी चैप्टर से एक एक न्यूमेरिकल आ जाता है। और अगले में आते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉलम एंड इट्स टाइप। कॉलम कितने प्रकार के होते हैं और कॉलम की परिभाषा, ये आपको तैयार करनी है। उसके बाद इसमें फिर ये ऐसा ही है, टिप्पणी लिखने वाला, छोटी छोटी परिभाषाएं। बकलिंग लोड, बहकाव भार क्या होता है, क्रशिंग लोड, कुचलने वाला भार, सिलेंडरनेस रेशियो, तनुतानुपात, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, समतुल्य लंबाई कॉलम की, और फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉलम, कॉलम की सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं, इनको आप आराम से याद कर सकते हैं, और ये एग्जाम के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये अगला चैप्टर आ गया सिलेंडर, थिन सिलेंड्रिकल शेल वाला। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड हुप स्ट्रेस इन थिन सिलेंडर। सिलेंडर में अनुदैर्ध्य तथा हुप प्रतिबल, ये डेरिवेशन है। यहाँ पे मैंने दोनों डेरिवेशन आपको दे दिए हैं, क्योंकि दोनों में से एक जरूर आएगा। ये 17 नंबर पे है और एक 19 नंबर पे है, लॉन्गिट्यूडनल एंड हुप स्ट्रेस इन थिन स्फेरिकल सेल। तो या तो सिलेंडर में पूछ लेगा, या फिर वो स्फेरिकल सेल में पूछ लेगा, वृत्तीय सेल में, ठीक है। तो ये आप जरूर तैयार करके जाएं। और अब आता है लास्ट चैप्टर, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ये थोड़ा सा चैप्टर टफ है, बच्चों को मुश्किल भी लगता है। तो यहाँ से आप एक डेरिवेशन ये तैयार करेंगे, सर्कुलर बेंडिंग, वृत्तीय नमन का। और इसके बाद बच्चों एक ये है, फाइंड मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर द फॉलोइंग। इसमें आपको पता है कि 7 केस हैं कैंटिलीवर बीम के लिए और 2 सिंपल सपोर्ट के लिए, जिसमें क्या करना होता है कि स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो मैंने ये लिखे नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस में ही पॉइंट वो ऐसे ही हैं, तो मैंने वहीं से उठा लिए हैं। तो यहाँ अलग अलग केस हैं, सब बच्चों को पता है इसमें कि ये 7 केस हैं। 7 केस में से कोई सा भी एक वहाँ पे आएगा, तो वो उस पर बेस न्यूमेरिकली दे देते हैं, ठीक है, स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने का। तो ये जो बच्चे चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स लाने हैं जिनको, तो वो पूरा सिलेबस कवर करते हैं, तो वो क्या करें, मैं उन बच्चों को बताता हूँ, वो इन सभी केस को तैयार करेंगे, उसमें से एक केस आएगा जिस पर न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पासिंग का हो जाए, तो वो इस 20वें क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, वो ऊपर के 19 क्वेश्चन रख लेंगे, तो भी जो है उनका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो उन्हीं बच्चों के लिए जो पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, क्लास अच्छे से कर रहे हैं, जिन्होंने सारे टॉपिक पढ़े हैं, तो वो इसके न्यूमेरिकल ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन है बच्चों, आप जो भी तैयारी करें, जिस चीज़ में से भी करें, तो उसमें ये निशान लगा लें क्वेश्चन में, और अपनी तैयारी में इनको शामिल करें, और आज से याद करना शुरू कर दें। अभी एग्ज़ाम में टाइम है, तो उम्मीद करूँगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, ताकि उनको भी पता चल जाए क्वेश्चंस के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।